ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी थोड़ा आगे आगे सरिए। श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे रख जाएगा। आज का हरे कृष्ण विशेष महोत्सव है। आज का विशेष महोत्सव है श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का पुष्पाभिषेक। जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी तत्परता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनका अभिषेक होगा, कब आपके द्वारा आपका भाव अर्पण किया जाएगा। इस प्रकार से तो जैसा कि कहा गया है कि पहले चर्चा हो और फिर भगवान की अभिषेक सेवा हो। तो क्योंकि डीटी वर्शिप विग्रह सेवा इस विषय पे आज चर्चा करने का प्रयोजन है। किसके यहाँ पे विग्रह है या आने वाले हैं? आने वाले हैं। किसके यहाँ पे नहीं है या आने वाले ही नहीं है? आने वाले हैं। नहीं है। अच्छा, किसके यहाँ पे नहीं है? नो विग्रह। ओके, ठीक है। तो प्राय लगभग 85-90% डिवोटीज के यहाँ पे विग्रह है। सो हम विग्रह सेवा इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आपने कभी विचार किया होगा इस बात पे, प्रभुपाद जी का लीलामृत यदि सभी ने पढ़ा हो तो उसमें एक विशेष बात समझ में आती है। वो क्या है? प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य इस संसार में होके गए हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अर्च विग्रह सेवा, विशेषकर राधा कृष्ण के अर्च विग्रह की सेवा को इस्टैब्लिश किया। ऐसे पूरे संसार में दूसरे कोई आचार्य नहीं हुए जिन्होंने इतना अर्च विग्रह की सेवा का, पूजा का स्थापना किया। है कोई? प्रचार किया होगा, गए होंगे, अपने मिशन की चर्चा की होगी, शास्त्र बताया होगा, वेद बताए होंगे, योग बताया होगा, सब किया होगा, परंतु
अर्च विग्रह की सेवा को प्रस्तापित करना, ये जो प्रभुपाद जी ने सबसे बड़ा दिव्य कार्य किया है सारे संसार में, ईस्ट से लेके तो वेस्ट तक पूरे संपूर्ण जगत में अर्च विग्रह को एस्टैब्लिश करने का कार्य श्री प्रभुपाद जी ने किया। और उनकी सेवा कैसे किया जाए ये भी कार्य श्री प्रभुपाद जी ने जिस पद्धति से और जिस लेवल पर किया है उतना किसी ने नहीं किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी को हम शतकोटि नमन करते हैं कि क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से विग्रह सेवा का वर्णन और उपदेश और मार्गदर्शन हमको किया है कि हम उसका पालन कर सकें। कृपया सब अपने अपने फोन को बंद कर दीजिए, फोन इज वेरी मच डिस्टर्बिंग। सब बंद कर दीजिए और ध्यान से श्रवण करिए, कुछ फोटो मत निकालिए, रिकॉर्डिंग मत करिए, कुछ मत करिए, ध्यान से श्रवण करिए, बस सिंपल। सो अर्च विग्रह, क्यों अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया। सो प्रभुपाद जी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे इनिशियल डेज में, शुरुआत के समय में प्रभुपाद जी ने सब जगह पे पूरे पाश्चिमात्य देशों में विकसित देशों में जब विग्रह स्थापन कर दिए थे तो वहाँ के जो विदेशी भक्त थे उनको उनकी सेवा करने के लिए कहा कि आप विग्रह की ऐसे ऐसे इस प्रकार से सेवा करिए। प्रभुपाद जी ने उनको बताया भी था कैसे सेवा करनी चाहिए, ये भी बता दिए थे। प्रभुपाद जी पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पे पहली बार नहीं, जब विग्रह का स्थापना करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी को पता था कि उन्होंने अपने भक्तों को किस प्रकार से सिखाया है, क्या सिखाया है। तो प्रभुपाद जी वहां गए, वहां पे विग्रह की स्थापना हो, राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना हो। प्रभुपाद जी जानते थे कि भक्तों को इतना भी बड़ा ज्ञान नहीं, विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए इसके विषय में भक्त बहुत ज्यादा जानते नहीं है, फिर भी विग्रह की स्थापना कर दी प्रभुपाद जी। जो बेसिक बातें बताई थी प्रभुपाद जी ने, उन बातों को लेकर प्रभुपाद जी ने सारे भक्तों को कहा कि अब यहाँ पे विग्रह स्थापित हो गए राधा कृष्ण। और इस प्रकार से जब विग्रह स्थापित हुए तो प्रभुपाद जी ने, इट्स वेरी फेमस प्रेयर, प्रभुपाद जी की वो बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है ऑस्ट्रेलिया के विग्रह के सामने। प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया राधा कृष्ण के विग्रह को और कहा, हे भगवान कृपया आप अपना ध्यान रखना और जो भक्त आपकी सेवा करने वाले हैं उसका भी ध्यान रखना। तो आप सोच सकते हैं कि भले ही हमको बहुत कुछ नहीं आता हो, परंतु फिर भी प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि सब विग्रह की सेवा करें। तो प्रभुपाद जी ने विग्रह को प्रार्थना करके रखी है कि हे राधा कृष्ण, आप अपने आप को भी संभालना, क्योंकि यहाँ पता नहीं मुझे कैसे ये लोग आपको संभालेंगे, किस प्रकार से आपकी सेवा होगी, किस प्रकार से आपका पूजन होगा, आई डोंट नो। तो आप इनको संभाल लेना और अपने आप को भी आपको ही संभालना होगा, इनको भी आपको संभालना होगा। तो इनिशियल डेज में इस प्रकार से प्रभुपाद जी का विशेष ये था कि ड्यूटी वर्शिप होनी चाहिए। अमेरिका में उस समय प्रभुपाद जी ने कई जगह पे विग्रह की स्थापना की थी, परंतु भक्तों को बहुत बार तो पता ही नहीं होता था। एक मंदिर पे एक जगह प्रभुपाद जी गए, विग्रह को देखे खड़े होके और दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करके जब उठ के देखे तो दूसरे विग्रह एकदम डिफरेंट विग्रह। प्रभुपाद जी पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, विग्रह ऐसे क्या हो? तो डिवोटी बड़े उत्साह से आगे बढ़े, प्रभुपाद जी हमने मूविंग डिवोटी स्थापित किए, यहाँ पे ऐसे विग्रह है जो रोटेट होते रहते हैं, तो अनेकों प्रकार का दर्शन आपको मिलेगा। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, अभी क्या बताया। एक जगह का प्रभुपाद जी का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी थे जैसे कि यहाँ पे है, और प्रभुपाद जी पहुंच गए वहाँ पे सुबह सुबह दर्शन के लिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पहुंच गए सुबह सुबह मंदिर में दर्शन के लिए। वहाँ पहुंचे, देख रहे कोई नहीं दिख रहा है। प्रभुपाद जी आए हैं तो जरा भक्त आने चाहिए, स्वागत करना चाहिए।
कोई नहीं दिख रहा है। प्रभुपाद जी सोचे अंदर हो गए, फिर अंदर गए, कोई नहीं दिख रहा है। अंदर मंदिर में प्रवेश किए, गर्भगृह में, वहां पे देखे ऐसे तो भीड़ ही नहीं। मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं है, कहाँ गए? तो फिर एक भक्त कोई आया वहां से, वो घूम रहे थे, वो भक्त प्रभुपाद जी ने उनको बोला, भाई ये कोई है नहीं, भगवान भी नहीं कहा है। तो बोले वो तो घूमने गए। कहाँ घूमने गए? बोले समुद्र किनारे। तो मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए। तो प्रभुपाद जी ने सब जब डिवोटी वापिस आए तो प्रभुपाद जी ने पूछा, ये कौन सी विधि है, ये कौन सी ड्यूटी वर्शिप है, ये क्या किया? बोले प्रभुपाद जी हमने सोचा ये भगवान इतने दिनों से एक ही जगह बैठे, बोर हो गए होंगे, तो उठा के समुद्र की सैर करा के लेके आए। ऐसे परिस्थिति में भी प्रभुपाद जी ने डीटी वर्शिप को कंपल्सरी किया। ऐसे सिचुएशन में हम कई बार कहते नहीं हमको ज्ञान नहीं तो इसलिए हम डीटी वर्शिप करते नहीं, हमको पता नहीं, हमसे गलतियां होती है इसलिए हम कुछ विग्रह की पूजा करते नहीं, ऐसा बोलते हैं। परंतु आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जो भाव था वो कितना ये था कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब जगह विग्रह का पूजन हो, भक्त विग्रह का पूजन करे। एक बार प्रभुपाद जी एक जगह गए और सब भोग वगैरह सब हो गया, प्रसाद की व्यवस्था हुई, सब प्रसाद लेने लगे। प्रसाद ले रहे थे तो प्रभुपाद जी की एक बात ध्यान में आई। प्रभुपाद जी ने डिवोटी को पूछा, भाई why there is no sweet today? आज भगवान को कोई मिठाई अर्पण नहीं किया, कोई भोग अर्पण नहीं किया, आज मिठाई क्यों नहीं है भगवान? तो प्रसाद के इंचार्ज थे, डीटी किचन के इंचार्ज थे, और बोले प्रभुपाद ऐसा है, ये मिठाई खा खा के फैट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने इसमें शुगर वाला ऐसा कंटेंट रखा है जो जिसमें शुगर नहीं है, लो कैलोरी फूड रखा है सब, क्योंकि ज्यादा कैलोरी खाने से वो फिर जगन्नाथ जी और हेल्थ हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए हमने ये नहीं रखा है। सो ऐसे ऐसे डिवोटीज है और सभी को प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे टॉलरेट किया और ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी ने सिखाया। लेकिन डीटी वर्शिप, विग्रह सेवा, विग्रह पूजा का प्रभुपाद जी ने इस्टेब्लिश किया कि ये होनी चाहिए। जब शास्त्र कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरेव, हरिनाम ही सब कुछ है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। जब शास्त्र ही कहते हैं कि हरिनाम ही सब कुछ है तो हमको ये विग्रह सेवा की क्या आवश्यकता? हम हरिनाम करते हैं, 16 माला जप करते हैं, भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं, और फिर शास्त्र में भी कहा है, क्या कहा है? हृदय ध्यायतो विष्णु, लोग ये पता है ना, सतयुग में क्या है? ध्यान करो, हृदय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मखौ, त्रेता युग में क्या करना है? यज्ञ याग करना है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या अर्थात पूजन करो, और कलो हरि संकीर्तनात्, क्या है? कलो तत् हरि संकीर्तनात्, कलयुग में क्या है? हरि का संकीर्तन शास्त्र कह रहे हैं। तो पूजा की क्या जरूरत है? क्यों पूजा करनी चाहिए? फिर शास्त्र कह रहे हैं, कवि संतर उपनिषद कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये केवलम 3 बार बोलते हैं। तो हमको ये करने की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड? ऐसा मन में प्रश्न आया कि आपके प्रश्न आया कि कर रहे हैं ऐसे ही? ऐसा मन में प्रश्न आया कि ऐसे ही कर रहे हैं कि क्या जरूरत है डीटी वर्शिप की? किसको किसको ऐसे लगता है कि जब कर लो डीटी वर्शिप की कोई आवश्यकता नहीं? ऐसा किसको किसको लगता है? हाँ बताइए तो, किसको तो लगता होगा? हाँ किसको तो लगता होगा ना कि जब हम हरिनाम करते हैं तो व्हाई डू डीटी वर्शिप?
भगवान की पूजा घर में करने की जरूरत क्या है? हरिनाम से भगवान से प्रार्थना ही करते हैं कि आप मुझे सेवा में लगाइए। हाँ। तो विग्रह होंगे तो हम उनकी सेवा और अच्छे से पर्सनल। तो पर विग्रह की आवश्यकता है क्या? बिना विग्रह की सेवा कैसे करेंगे? हाँ? विग्रह होगा तभी तो हरिनाम जब सेवा प्रभु जी भाव आते हैं हमें अच्छे हाँ। पूजा करने से। भाव हाँ। जब कलयुग में हरिनाम सब है तो जब की क्या जरूरत नहीं सेवा की है? सॉरी, सेवा की क्या जरूरत है? It builds a service attitude to you. इट्स अ सर्विस है, It builds it. बेटर रिलेशनशिप। और Yes. हृदय के अंदर हम कुछ तो इमेजिन करेंगे ना कि हम इनकी आराधना कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा के दो पार्ट हैं। भक्तिमय सेवा दो पार्ट में की जा सकती है। द फर्स्ट पार्ट इज पंचरात्रिक विधि और द सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट इज भागवत विधि। एक भाग क्या है? पंचरात्रिक विधि है, दूसरा भाग क्या है? भागवत विधि है। दो प्रकार से भक्तिमय सेवा की जा सकती है। सो भागवत विधि में क्या आता है? तो भागवत विधि में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है जो भागवत विधि में आती है, जैसे कि हम जप करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, है ना, आत्मनिवेदनम करते हैं, दास्यम साक्ष्यम करते हैं, अर्चन, सब भागवत में आता है। सो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये जो है ये क्या है? भागवत विधि है। चैंटिंग एंड संकीर्तन वगैरह ये सब जो भी है वो किसमें आता है? और दूसरी विधि है पंचरात्रिक विधि। पंचरात्रिक विधि का अर्थ क्या होता है? दीक्षा लेना और दीक्षा लेकर भगवान की पूजा अर्चना करना और पूजा अर्चना करते करते करते, नाम जप करते करते गुरुदेव की सेवा करना और शास्त्र का पालन करना। यह है पंचरात्रिक विधि। पंचरात्रिक विधि में विशेषकर बताया गया है डिविटी वर्शिप, है ना। अर्च विग्रह की सेवा जो है वो पंचरात्रिक विधि के अनुसार होती है। अब श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में, चैतन्य चरितामृत में तात्पर्य में कहते हैं, deity worship helps us to rectify our character, purify our character and pacify our mind. प्रभुपाद जी कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में एक जगह परपोर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य लीला में 19.152 परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं डीटी वर्शिप अर्थात अर्च विग्रह की सेवा अर्थात पूजा, इससे होता क्या है? अर्च विग्रह की पूजा करने से हमारा चरित्र शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? कैरेक्टर प्यूरिफाई हो जाता है। एंड दूसरा क्या कहते हैं? पैसिफाई अवर माइंड, हमारे मन को शांति मिलती है। कई बार हम अपने ग्रुप में सबको प्राय कहते हैं कि मंदिर में जाते हो तो बाकी झंझट में मत पड़ो, अर्च विग्रह के सामने जितनी देर खड़े हो सकते हो उतनी देर खड़े हो जाओ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष 18 इयर्स जगन्नाथपुरी में रहे, है ना। उसमें के पहले 6 वर्ष वो बहुत प्रचार किए जगन्नाथपुरी में, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करते रहे। आखिरी के 6 वर्ष वो केवल गंभीरा में जाके केवल भगवान का ध्यान करके जगन्नाथ जी के सामने खड़े हो गए, केवल अर्च विग्रह के समक्ष खड़े हो। बस मंदिर में किस लिए जाना है? फर्स्ट प्रायोरिटी अर्च विग्रह के सामने ज्यादा से ज्यादा समय तक खड़े होना, दूसरी प्रायोरिटी सत्संग करना, भक्तों का एसोसिएशन अर्थात भक्तों को प्रश्न पूछना। कल भगवत गीता के क्लास में जो आए होंगे
क्या करना चाहिए? परिपातेन फिर परिप्रश्नेन फिर सेवया, 3 बातों के लिए मंदिर में जाना चाहिए, है ना। सो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से मंदिर में जाते हैं तो हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारे चरित्र में परिवर्तन होता है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, और इसलिए अर्च विग्रह के सामने जाकर खड़े होना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि दर्शन मिल जाए, अर्च विग्रह के समक्ष हम जाकर खड़े हो जाए। भगवान का एक दृष्टिक्षेप हमारे अंदर के सारे कलमश को शुद्ध कर देता है। उस भाव से जाना चाहिए, उस फेथ से जाना चाहिए, वो प्रकांड फेथ, प्रकांड श्रद्धा होनी चाहिए उसके लिए कि मैं जाऊंगा गिरधारी जी के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे चरित्र में बहुत बड़ा अपग्रेडेशन हो जाएगा, बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु जी, वो जब हम डेटी के दर्शन भी लेते हैं गिरधारी जी के, उसका एक प्रोसेस भी है ना प्रभु जी? हाँ, वो प्रोसेस फॉलो करके ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट जाके नहीं। हमारी जो प्रोसेस है जिसकी हमने पूर्व में इनिशियल डेज में चर्चा की कि कैसे दर्शन करना चाहिए, उस प्रोसेस से, परंतु गिरधारी के सामने जाके, राधा गिरधारी जी के सामने जाके दर्शन लेना चाहिए, शांति देखना चाहिए आज क्या क्या पहने हैं, कौन सा हार है, कौन सा फूल है, क्या मूड है गिरधारी जी का, कैसे स्माइल कर रहे हैं, बड़ी स्माइल दे रहे हैं कि छोटी स्माइल दे रहे हैं, या स्माइल ही नहीं दे रहे हैं, या किस साइड में देख रहे हैं, राधा रानी किसको देख रही है, कौन सी कैसी देख रही है, जरा एंगल चेंज करके देखिए, इस साइड में खड़े हो जाइए, उस साइड में खड़े हो जाइए, किस साइड में ज्यादा फोकस से देखते हैं वो देखिए, ढूंढिए। ये उधेड़ बुन में रहना चाहिए मंदिर में, ना कि अरे प्रसाद ही नहीं मिला मुझे वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्शन, दर्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दर्शन फॉर अपग्रेडेशन, दर्शन फॉर प्यूरिफिकेशन, इसके लिए दर्शन होना चाहिए। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में भी 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 और 24वें श्लोक के परपर्ट में क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। आज हम थोड़े परपर्ट्स पढ़ेंगे प्रभुपाद जी ने जो बताया है। उस परपर्ट में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वन कैन रीच द प्लेटफॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड। भगवान के नाम का जप करने से व्यक्ति भगवान के प्रेम में पड़ जाता है ना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है भगवान के नाम का जप करने से। इवन दो, फिर भी द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज सफिशिएंट टू एनेबल वन टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ टू द स्टैंडर्ड ऑफ लव ऑफ गॉड। यद्यपि जप करने से व्यक्ति भगवत प्रेम के स्तर पे पहुंच जाता है, पहुंच सकता है, फिर भी one is nonetheless susceptible to the contamination। फिर भी नाम जप करने से व्यक्ति भगवत प्रेम के स्तर पे पहुंचता है, फिर भी व्यक्ति अशुद्धता के लिए ससेप्टिबल रहता है, अर्थात कभी भी उसके अंदर अशुद्धता आ सकती है। नाम जप से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, फिर भी व्यक्ति के अंदर अशुद्धता आ सकती है। क्यों आ सकती है? तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, बिकॉज ऑफ पोजेसिंग मटेरियल बॉडी। क्यों आ सकती है? क्योंकि हमने भौतिक शरीर धारण किया है। भौतिक शरीर में क्या रखा है? क्या रखा है भौतिक शरीर में? सारा मटेरियल है, और वो मटेरियल केवल मटेरियल न्यूट्रल नहीं है, भाई एक गोली भर के बांध के रख दी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है क्या? 60 किलो का मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 60 किलो की गोली, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, जो भी होता है, और पानी बांध के, गोली बांध के रख दिया, ऐसा है क्या? ये मटेरियल की गोली से मैं अटैच भी तो हो गया। ये जो बैग है कैल्शियम, आयरन और ये सब, इन सब बातों की जो भी बैग भरी पड़ी हुई पानी से मिलाई हुई, इस बैग से मैं अटैच भी तो हूँ। तो भौतिक शरीर को प्राप्त किया है और साथ में उसके साथ अटैच भी होने के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति कभी भी अशुद्धि को अपनी ओर खींच सकता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्यक्ति अशुद्धि को खींच सकता है, अपनी अशुद्ध हो सकता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाम जप करते हुए भी व्यक्ति प्रलोभनों के शिकार हो सकता है,
अनेक प्रकार के प्रलोभन आ सकते हैं, उन प्रलोभनों का शिकार हो सकता है व्यक्ति। नाम जप करता है फिर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? मटेरियल बॉडी है मटेरियल है, और वो मटेरियल से हम बड़े आ सकते हैं, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम इम्प्योरिटी आ सकती है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। Consequently, special stress is given to the अर्चन विधि। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्चन विधि को महत्व दिया गया है, इसलिए पूजन को भी महत्व दिया गया है। One should therefore regularly take advantage of both the भागवत विधि and पंचरात्र विधि। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? दोनों बातों का लाभ उठाना चाहिए। कौन सी दो बातें? भागवत विधि और पंचरात्र विधि। व्हाट इज भागवत विधि? नाम संकीर्तन, नाम जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब नवधा भक्ति अर्थात भागवत विधि। व्हाट इज पंचरात्रिक विधि? अर्चन विग्रह सेवा, डिटी वर्शिप। तो प्रभुपाद जी इसके कंक्लूजन में क्या कहते हैं कि इसलिए हमने दोनों का लाभ उठाना चाहिए। अब आगे स्पेशली क्या कहते हैं? गृहस्थ डिवोटी मस्ट एडॉप्ट द अर्चन विधि और deity worship according to the suitable arrangements and direction given by spiritual master। अब गृहस्थों के लिए स्पेशल बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गृहस्थों ने तो अर्चन विधि को तो अपनाना ही चाहिए, मस्ट एडॉप्ट अर्चन विधि, पूजा विधि। गृहस्थ के घर में विग्रह की सेवा होनी ही चाहिए। ये प्रभुपाद जी बड़ा विशेष शब्द बोल रहे हैं, गृहस्थ डिवोटीज, यानी हम सब, शॉर्ट में कहा जाए तो हम सब के घर में अर्चन विग्रह सेवा होनी ही चाहिए। और कैसे होनी चाहिए अर्चन विग्रह सेवा? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अर्थात ऐसे ही मन को अच्छा लगा तो कोई भी डीटीज को, कोई भी मूर्ति को उठा के लेके यार करते बैठे पूजा, ऐसा है बोले क्या? ऐसा प्रभुपाद जी बोले क्या? ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग्स प्लीज ब्रिंग डीटीज एंड वर्शिप, ऐसा बोले क्या? नहीं, क्या बोले? आपके मन गढ़ंत कहानियों के अनुसार विग्रह लाके, अपने मन पसंद विग्रह लाके मन के अनुसार पूजा करने के लिए नहीं कहा है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, अपने गुरु महाराज के उपदेशों के अनुसार विग्रह लाके पूजा करो। गुरु परंपरा के उपदेशों के अनुसार विग्रह लाइए और पूजा करो। दिस इज व्हाट प्रभुपाद। सो अग्नि पुराण में कहा है, प्रभुपाद जी आगे अग्नि पुराण का भी वर्णन करते हैं। एनी गृहस्थ भक्त circumstantially unable to do deity worship must at least see deity worship and in the way he may achieve success also। किसी कारण से कोई भक्त अर्च विग्रह सेवा नहीं कर सकता, नहीं है अर्च विग्रह सेवा करने में असमर्थ है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस भक्त ने अर्च विग्रह सेवा का दर्शन करना चाहिए कि कैसे विग्रह की सेवा होती है। वो कहाँ देकर दर्शन करना चाहिए? मंदिर में जाके देखना चाहिए किस प्रकार से विग्रह की सेवा हो रही है। रोज जाके आरती अटेंड करनी चाहिए, रोज जाके, कभी कभी ओकेजनली, है ना, जाके देखना चाहिए अभिषेक कैसे होता है, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। सो कहा गया है वो व्यक्ति का भी he may achieve success also, उस व्यक्ति को भी यश प्राप्त होगा। क्या होगा? यश प्राप्त होगा। The special purpose of deity worship is to keep oneself always pure and clean। pure and clean। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बोल रहे हैं? पर्पस ऑफ डीटी वर्शिप, अर्च विग्रह की सेवा का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल दो ही है कि क्या है? उससे व्यक्ति प्योर रहता है और क्लीन रहता है, मन से शुद्ध और शरीर से भी शुद्ध रहता है।
प्योर मेंटालिटी एंड क्लीन बॉडी। अर्च विग्रह से हमको आदत हो जाती है स्नान करना, 4-5 बार स्नान करना। कितनी बार? 6-7 बार है ना। मंदिर में तो कितनी बार बताते हैं स्नान करने के लिए। वी आर फेमस फॉर वेदिक, स्नान करने के लिए हम बहुत प्रसिद्ध है इस्कॉन वाले, और वो हम भगवान को भी स्नान करवाने में प्रसिद्ध है। हम बार बार अभिषेक करते रहते हैं और बार बार डेली हम बहुत बार स्नान करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाट इज, कहते हैं प्रभुपाद जी कि क्लीनलीनेस बहुत आवश्यक। सो शारीरिक, जब हम हमारे घर में डीटी हो गए, विग्रह हो गए, तो उनकी पूजन करने के लिए, उनका अर्चना करने के लिए हमको क्लीनलीनेस को मेंटेन करना होगा, हमको करना होगा। सो शारीरिक अर्थात मटेरियल, भौतिक क्लीनलीनेस, केवल ऐसा ही नहीं, केवल शरीर का ही क्लीनलीनेस नहीं, पूरा एनवायरनमेंट का क्लीनलीनेस, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, है ना। हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहने चाहिए कि पोल्यूशन, किसी भी प्रकार का पोल्यूशन एनवायरनमेंट में न हो। केवल शारीरिक क्लीनलीनेस नहीं, कभी कभी हमारी भाषा जो होती है, भाषा भी एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर देती है। भाषा में यदि मत्सर है, द्वेष है, शब्दों में भद्दे शब्द उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। इट्स अ पोल्यूशन, प्रदूषण। सो वो भी एक प्रकार का एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस है। सो अर्च विग्रह से व्यक्ति वो एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस भी फॉलो कर सकता है। इसको क्लियर कर दीजिए, मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन, एवरीथिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। जब हम विपरीत शब्दों का जब हम प्रयोग होगा, तो जैसे हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए तो भगवान आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं ना, अर्थात पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे और बड़ी विचित्र भाषा का प्रयोग करेंगे, अभद्र शब्दों का उपयोग करेंगे, तो कौन अट्रैक्ट होगा? सिंपल। तो निगेटिविटी अट्रैक्ट होगी तो एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। यू हैव टू सफर देन, फिर सफरिंग आएगी। सो इट्स अ टाइप ऑफ क्लीनलीनेस, हमारे शरीर का अर्थात मटेरियल क्लीनलीनेस, अर्थात एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस आल्सो। एंड देन कहा गया है प्यूरिटी ऑफ हार्ट। प्यूरिटी क्या है? प्यूरिटी ऑफ हार्ट। जब हम भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, तो किसी के भी विषय में द्वेष, मत्सर, गुस्सा, क्रोध, चिव मन में चलते रहता है। ये ऐसा उसने ऐसा किया, तो देख चलते रहता है। किसी के प्रति क्रोध चलते रहता है, किसी के प्रति ईर्ष्या, अरे वो तो बहुत अच्छा ऐसा किया, मैं तो वैसा, उसको वैसा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, और चाहिए। हे भगवान, भगवान मुझे कल तो मेरा काम मिल जाए, तो 50 लाख मिल जाए। यू आर डूइंग नाइस थिंग बट विद नो प्यूरिटी। भगवान की पूजा हो रही लेकिन नो प्यूरिटी। सो अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए ये प्रभुपाद जी 2 बातें बता रहे हैं। क्या? द स्पेशल पर्पस ऑफ ड्यूटी वर्शिप इज, विशेष उद्देश्य ड्यूटी वर्शिप का क्या? शरीर शुद्धि अर्थात भौतिक शुद्धि और आत्मिक शुद्धि। हमारे हृदय शुद्ध हो। हृदय में बहुत भयंकर पोल्यूशन हुआ है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहाँ पे हुआ है? वो हृदय को आतंकवादियों ने किडनैप करके रखा। किडनैप करते हैं ना, वो आतंकवादियों ने हृदय को किडनैप किया हुआ है। और जो किडनैपर्स है, जो आतंकवादी है, बड़े खुखार है, भयंकर खुखार। 1-2 नहीं, 7-8 है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, भय, कितने? इन्होंने हृदय को किडनैप कर। मतलब अहंकार सबसे बड़ा किडनैपर है। वो अहंकार जो है काम से, क्रोध से, लोभ से, इन सब का बाय प्रोडक्ट है। मूल ये है, ये मूल टेररिस्ट है। जैसे व्यक्ति लोभी हो गया, धन आ गया, लोभ हो गया, उसको अहंकार आता है ना। काम, क्रोध क्यों आता है? क्रोध आते आते व्यक्ति भयंकर अहंकारी हो जाता है। सो
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद का अर्थ क्या है? कौन सा अहंकार? कौन सा अहंकार? दो प्रकार के अहंकार है। एक है मिथ्या अहंकार और दूसरा कौन सा अहंकार है? सच्चा अहंकार। वो भी अहंकार है। कौन सा? मैं कृष्ण का अंश हूँ। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड कृष्ण। वो भी अहंकार है, परंतु वो अहंकार भगवान डाइजेस्ट कर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। एग्रीड, सही बात बोल रहे हो। एग्रीड। ममे वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, भगवद गीता में कहा है। एग्रीड, भगवान एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार को भगवान स्वीकार नहीं करते, है ना। सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और भय, तो ये सारे के सारे रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। पैशनेट व्यक्ति होता है, उसके कारण ये सारे के सारे उत्पन्न होते हैं। और ये सारे क्या करते हैं? हमारे हृदय को किडनैप एक बार जब हृदय हो जाता है तो हृदय तक कोई बात पहुंचती ही नहीं, क्योंकि वो तो किडनैप हो गया। हम जप कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो पहुंच ही नहीं रहा है हृदय तक। जब कुछ भी कर रहे हैं हृदय तक पहुंच नहीं रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर में एक ऐसे विग्रह होने चाहिए जहां पे हम नतमस्तक हो जाए, सरेंडर्ड, उनकी अर्चना की जाए, उनकी पूजा की जाए, उनको कहा जाए कि भाई आप ही मेरे हेड हो, आप ही मेरे बॉस हो। मैं दासानुदास, आप बॉसानु बॉस, है ना। मैं आपको सरेंडर्ड हूँ। कहीं ना कहीं घर में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम नतमस्तक हो जाते हैं डेली, रोज। ऐसा नहीं कभी कभार मूड हुआ तब नहीं, रोज मूड हो कि ना हो, रोज। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। सो इवन प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि गृहस्थ डिवोटीज शुड बी एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ क्लीनलीनेस। गृहस्थ भक्त एक्चुअल रियल एग्जाम्पल ऑफ क्लीनलीनेस का बनना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी। और वो कैसे संभव है? अर्चन, भक्त विग्रह सेवा करने से संभव है ना। देखिए विग्रह घर में नहीं आए थे तब के हम देखिए, और विग्रह आने के बाद के हम देखिए, आपको कुछ फर्क लगता है? फर्क बहुत होता है। अभी बहुत से भक्तों ने विग्रह लाए, उनको तो बहुत फर्क होता है। विग्रह के पहले चलता है, विग्रह आने के बाद कई बातों में कृष्ण का स्मरण, कई बार कई विषयों में, कई भौतिक कार्यकलापों में भी भगवान का स्मरण होता है। फिर विग्रह का फिर एक बार श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय 45वां और 46वां श्लोक, उसके परपट में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? लॉर्ड नारायण इज वर्शिपेबल डिटी बाय पंचरात्रिक विधि। पंचरात्रिक विधि अर्थात कौन सी विधि? अर्चन सेवा, पूजा सेवा, अर्च विग्रह सेवा। तो अर्च विग्रह सेवा के प्रमुख भगवान कौन है? लॉर्ड नारायण। और रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वेयर एज लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिपेबल बाय भागवत विधि। बहुत ध्यान से सुनिए, पंचरात्रिक विधि के प्रमुख अधिष्ठाता देवता अर्थात प्रमुख देवता अर्थात मुख्य इष्ट देवता कहिए, पंचरात्रिक विधि या रेगुलेटिव प्रिंसिपल। पंचरात्रिक विधि अर्थात रेगुलेटिव प्रिंसिपल। पंचरात्रिक विधि के प्रमुख भगवान कौन है? भगवान नारायण। और भागवत विधि के प्रमुख भगवान कौन है? कृष्ण। पंचरात्रिक विधि अर्थात रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। अमुक करो, तमुक करो, सुबह उठो, 4 नियमों का पालन करो, है ना। ये सब पंचरात्रिक रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। एकादशी के दिन विशेष तप करो, है ना। इन सब मंदिर में सेवा करो, फेस्टिवल के दिन ज्यादा जप करो, एकादशी को 25 राउंड्स करो। सो ऑल पंचरात्रिक। सो यहाँ पे कहा गया कि पंचरात्रिक विधि और रेगुलेटिव प्रिंसिपल के जो देवता जो वर्शिपेबल डीटी है वो कौन है? भगवान नारायण। और भागवत विधि के वर्शिपेबल है वो भगवान श्री कृष्ण है। सो नो वन कैन वर्शिप लॉर्ड इन द भागवत विधि
without going through the regulation of पंचरात्रिक विधि। सो कोई भी भागवत विधि का पालन करके डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकता जब तक कि वो नियमों का पालन नहीं करता। अर्थात नियमों का पालन किए बिना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो किए बिना डायरेक्ट भागवत विधि या श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान की डायरेक्ट सेवा कोई भी नहीं कर सकता। क्या समझे इसमें? इस बात से क्या समझे? नियमों का पालन दोनों एक साथ यदि मैं कहूँ कि क्या नियमों का पालन करना है, मैं जब करता हूँ ना, आज मैं नहीं नहाऊंगा, जब कर लेता हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है? भागवत विधि है, कीर्तनम स्मरणम सततम कीर्तयन्तो माम यततंश्च दृढ़वता। भगवान ने बोला है भागवत में, सतत कीर्तन करो। तो मैं सतत कीर्तन करता हूँ, नहाना धोना जाने तो क्या फर्क पड़ता है? क्या करने का है? क्या ब्रश करना है, क्या स्नान करना है? नहीं करेंगे, एक दिन जब करेंगे चलेगा? क्यों? भागवत विधि है, प्योरिटी एंड क्लीननेस, हाँ? प्योरिटी एंड क्लीननेस, इंटरनल So regulative principle is must. Regulative principle is must. पंचरात्रिक विधि is must. है ना? पंचरात्रिक विधि का पालन करके भागवत विधि का पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है कि नहीं? So one should strictly follow पंचरात्रिक मार्ग. Regulative principle in the worship of Lakshmi Narayan, although the Lord is present in the temple as Radha Krishna. भगवान हमारे मंदिर में राधा कृष्ण के रूप में यद्यपि उपस्थित है, फिर भी हमको स्ट्रिक्टली पंचरात्रिक विधि का पालन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, भले ही हमारे मंदिर में राधा कृष्ण हो। अब आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, राधा कृष्ण इंक्लूड्स लक्ष्मी नारायण। क्या कहते हैं? इंक्लूड्स लक्ष्मी नारायण। क्यों? राधा कृष्ण, कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ये कृष्ण है। सो एवरीथिंग, जो भी हम देखते हैं, चल अचल जो भी है, सब कुछ कृष्ण में है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, when one worship the Lord according to the regulative principle, the Lord accept the service in the role of लक्ष्मी नारायण। जो राधा कृष्ण वहां खड़े हैं ना, वो तुरंत क्या करते हैं? हम जब रेगुलेटिव प्रिंसिपल के साथ रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान इत्यादि शुचिर्भूतता फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से स्नान करते हैं, बहुत अच्छे से नियम पालन करते हैं, बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाते हैं, और फिर हम मंदिर में जाते हैं और राधा गिरधारी जी को हम सेवा ऑफर करते हैं, राधा गिरधारी जी का स्मरण करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो वही राधा गिरधारी जी हमारे वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तुरंत लक्ष्मी नारायण बन के स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? तुरंत लक्ष्मी नारायण के रूप में आ जाते हैं, और हमारी जो विधि है, जो विधि पूर्वक हमने जो कुछ भी किया, वो विधि को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि विधि को, पंचरात्रिक विधि को स्वीकार करने वाले केवल नारायण हैं, कृष्ण तो नहीं कर सकते। तो कृष्ण क्या करते हैं? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, पंचरात्रिक विधि को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर हमको भागवत विधि में एंगेज कर देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत विधि अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ध्यान में रखिए। कदापि सहजिया भाव अंदर हमारे नहीं आना चाहिए, है ना। डिवोटीज आर नेवर लेजी। जब हमारे अंदर ये भाव आता है, मुझे पंचरात्रिक विधि से क्या है, मैं तो जप करता हूं ना, व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट डज इट मीन्स? मुझे लक्ष्मी नारायण से क्या मतलब है? जरूरत नहीं है, मैं तो
कृष्ण को, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि राधा कृष्ण इंक्लूड्स लक्ष्मी नारायण। सो लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के अंदर है, पार्ट ऑफ राधा कृष्ण, और हम राधा कृष्ण के एक पार्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। चलेगा? नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई पंचरात्रिक विधि के अनुसार अर्चन होना चाहिए, उठना चाहिए, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, अर्चन विधि होनी चाहिए, धूप दीप है ना, पंचोपचार से पूजा होनी चाहिए, धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य इतना रोज होना चाहिए। आप नियम सेट करिए कब करना है, वो गृहस्थों को एक बार आगे हम चर्चा करेंगे, परंतु ये बहुत आवश्यक है। कभी भी कदापि ये न समझे कि मुझे जब 16 माला या 25 माला कर लेता हूँ तो मुझे किसी भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल या किसी प्रकार के डीटी वर्शिप की आवश्यकता नहीं है। कितने परपोर्ट्स हमने पढ़े अभी तक प्रभुपाद जी ने बात कही। चैतन्य चरितामृत फिर से एक बार देखते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15.107 परपोर्ट। आज हम सारे परपोर्ट ही पढ़ेंगे। 15.107 मध्य लीला 15.107 चैतन्य चरितामृत परपोर्ट। चलो प्रभुपाद से प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी देयरफॉर इंस्ट्रक्ट दैट other process such as archan, vandan, dasya, sakya should be executed, but they must be preceded by and followed by kirtan। देखिए प्रभुपाद जी अब अभी तक प्रभुपाद जी ने बताया कि कितना आवश्यक है पूजा करना, अर्चन विग्रह का पूजन करना, अर्चन करना, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, ये जितने प्रकार की विधियां हैं विधियों को पालन करना। प्रभुपाद जी ने अभी तक बोला कि ये पालन करो, ये पालन करो। अब वो भी कैसे पालन करना है वो प्रभुपाद जी ये परपट में लिखते हैं, और वो भी जीव गोस्वामी को कोट करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव गोस्वामी इसलिए इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी हम करते हैं अर्चन, वंदन, सास्य, साख्य, जो भी हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल के अनुसार विधि पूर्वक जो भी हम करते हैं वो कैसे करें, वो इस प्रकार से करें। कैसे करें? जब हम वो विधि शुरू करते हैं तो वो विधि के पहले कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, और वो विधि संपन्न हो जाएगी, वो संपन्न होने के बाद भी कीर्तन करें। दिस इज व्हाट जीव गोस्वामी सेड। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, अर्चन, आरती, भोग ऑफरिंग, deity dressing and decoration are all preceded and followed by chanting of the holy name of the Lord। ये सब कुछ जो हम करते हैं, ये सारा कुछ करने के पहले कीर्तन करना चाहिए, या थोड़ा एक माला या जो भी है माला जप करना चाहिए। कोई भी हम पूजा करने का प्रारंभ कर रहे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, एंड में भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। जैसे हम कोई भी विधि करते, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हजारों बार, सैकड़ों बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, शुरुआत में भी, अंत में भी, मध्य में भी, कई बार करते हैं। जब हम अभिषेक करते हैं, अभिषेक में तो शुरुआत भी करते हैं और फिर थोड़ी देर ब्रह्म संहिता करते हैं और कंटिन्यू कीर्तन ही कीर्तन करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है। हम सारे विधियों को हम कर सकते हैं, पंचरात्रिक विधियों को कर सकते हैं, परंतु पहले भी कीर्तन, बाद में भी कीर्तन। फिर श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद 3रा अध्याय 25वां श्लोक परपट, श्रील प्रभुपाद जी परपट निकालते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील जीव गोस्वामी सेज दैट ऑल्दो संकीर्तन इज सफिशिएंट फॉर द परफेक्शन ऑफ लाइफ। संकीर्तन जो है हमारे जीवन को यशस्वी बनाने के लिए सक्षम है, काफी है। केवल संकीर्तन से ही हमारा भौतिक जीवन यशस्वी हो सकता है। द अर्चन और द वर्शिप ऑफ डिटी इन टेम्पल मस्ट कंटिन्यू इन ऑर्डर दैट द डिवोटीज मे स्टे क्लीन एंड प्योर। केवल हरिनाम जप से हमारा जीवन यशस्वी हो सकता है,
परंतु फिर भी मंदिर में पंचरात्रिक विधि के अनुसार भगवान की पूजा व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। और उसके कारण क्या होगा, जो भक्त होते हैं वो सारे भक्त दे विल स्टे क्लीन एंड प्योर। सारे भक्त शुद्ध रहेंगे, हृदय से शुद्ध रहेंगे, शरीर से भी शुद्ध रहेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर therefore recommends that one follow both process simultaneously। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि हमने दोनों प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। We strictly follow, रूपा जी कहते हैं आगे, we strictly follow his principle of performing deity worship and sankirtan along with parallel lines। रूपा जी कहते हैं इसलिए हम इस्कॉन में सारे प्रिंसिपल्स उनके अनुसार, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसार जो बताया गया है उन्हीं के अनुसार हम मंदिर में पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं। सीसी मध्य 22.128 चैतन्य चरितामृत मध्य जिला 22वां अध्याय 128वां श्लोक, वेरी फेमस। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। पंचांग भक्ति बताई गई है चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक में। पंचांग भक्ति, हम जो भक्ति करते हैं इसके 5 अंग हैं। पहला अंग क्या है, साधु संग। भक्तों का संग नहीं होगा तो हृदय शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, है ना, सूख जाएगा। एसोसिएशन जो है ना वो उस भक्ति लता बीज को पोषित करने का कार्य करते हैं, पानी डालते हैं उस रोग को। सो साधु संग। नाम कीर्तन दूसरा भक्ति का अंग है, भगवान का स्मरण करते रहो। कई लोग कहते स्मरण करने की क्या जरूरत है, हमारा मन तो बहुत बढ़िया है, है? हमारा मन तो बहुत बढ़िया है। आज तो प्रभु जी ने बहुत बढ़िया पंच पकवान बनाया है, आज प्रसाद में बहुत बढ़िया है प्रसाद। अभी हमको कुछ प्रसाद मिलेगा नहीं, प्रभु जी सबको एक पिक्चर निकाल के देंगे, देखो कितना बढ़िया खाओ। खा पाएंगे क्या, नहीं, टेस्ट नहीं आएगी। जो लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन तो बहुत बढ़िया है, टेस्ट नहीं आई अभी तक। टेस्ट तो तभी आएगी जब भगवान के नाम का उच्चारण होगा, रियल टेस्ट तब आए। अदरवाइज तो हमारा मन तो अच्छा ही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहाँ से आई गंगा कटौती में? मन सब चंगा हुआ, कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा? शास्त्र डिसाइड करेगा मन चंगा है, शास्त्र बताएगा। हम सब तो मैं स्वयं को अपने आप को तो चंगा ही मन कहूंगा। सो यहाँ पे कहा गया है ना साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण। अब आप देखिए मथुरावास, धामवास, धाम यात्रा, और मूर्तिर श्रद्धार सेवन। क्या कहा है? मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, अर्थात मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक सेवा। आप देखिए चैतन्य चरितामृत चैतन्य इसमें मध्य लीला में कहा गया है, क्या कहा गया है? क्या कहा? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास मूर्तिर श्रद्धया सेवन। इसको कहते हैं भक्ति। अब इसमें क्या क्या है? पंचरात्रिक विधि भी है और भागवत विधि भी है, दोनों विधियां हैं। अर्थात नियम भी है, नियमितता का पालन करना भी है, और नवधा भक्ति भी है। कई भक्त हमको कहते हैं प्रभु जी वो मदन मोहन जी की कथा देखो। हाँ, मदन सनातन गोस्वामी का पास टाइम हम यात्रा में जाते कई बार बोलते वो लोग भी सनातन गोस्वामी को फॉलो करना, कॉपी करना शुरू करते। सनातन गोस्वामी पाद नहीं कहा है वो माता जी को, चौबे माता जी को,
ठीक है भाई, आप नहीं नहाते मत नहाओ, वैसे ही खिलाओ भगवान को, कोई बात नहीं। भगवान तो भाव के भूखे है, भाव का ग्राही जनार्दन। भगवान को क्या चाहिए? भाव। क्लीनलीनेस में क्या धरा है? क्लीनलीनेस की क्या आवश्यकता है? भाव चाहिए। ऐसा सोचने वाले बहुत है संसार में। सुविधाजनक है, सुविधाजनक है, क्योंकि तप नहीं है ना उसमें। पानी से डर लगता है, हाँ पानी से डर लगता है। हाँ। सो महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जो ऐसे उदाहरण हैं वो एक्सेप्शनल केस है, वो दे आर स्पेशली पावर्ड, एम्पावर्ड। वे एक विशेष स्थिति में, विशेष काल में, वो भगवान की लीला है, वो संत ही देख सकते हैं। अपने आप को हमने कभी संत नहीं समझना चाहिए। इसलिए सबके लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो उनके लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, बंद कर देते हैं ना, जाओ बोलते भैया फटाफट निकल जाओ। हमारे लिए कोई करता है बंद? हम ऐसे पटाख से निकल जाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? लाठी पड़ेगी या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, स्पेशल एम्पावर्ड सिद्ध जीवा, भगवान का प्लान। हम तो जनरल जीव है, साधारण जीव है। हमको क्या करना चाहिए? सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। सो इसलिए ये हम यदि इस श्लोक को फॉलो करेंगे तो हम सब यश को प्राप्त करेंगे। सो ये बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इम्पोर्टेंट है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही हमको भगवत प्रेम मिलेगा, हम नवदा भक्ति कर सकते हैं। सो नवदा भक्ति करने की योग्यता हमको नियम पालन करने से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? क्लियर? बरोबर है? बिना नियम पालन करने से हमारे पास भक्ति की योग्यता प्राप्त नहीं होती। सो लमसम जीवन नहीं होना चाहिए, है ना? पड़े रहे दरबार में, 8 बजे उठ रहे, 10 बजे उठ रहे, रात को 2 बजे सो रहे, टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, मस्त मनमोजी काम। दिस इज नॉट अ लाइफ स्टाइल ऑफ अ डिवोटी। ये डिवोटी की लाइफ स्टाइल नहीं है ना? है क्या? फिर कितना भी जप करो, आप रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, नियम आप नहीं फॉलो कर रहे, कितना भी जप करो, इम्प्यूरिटी बड़ी प्यूरिटी होगी नहीं, हृदय शुद्ध होगा नहीं, मन स्थिर होगा नहीं, चंचलता बनी रहेगी, अशुद्धता बनी रहेगी। तो इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्मस्थं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन सबसे पहला शब्द क्या है? ये आखिरी शब्द है। सबसे पहला चेतो मार्जन पहला शब्द है और आखिरी शब्द है श्री कृष्ण संकीर्तन। अर्थात पहले चेतो दर्पण मार्जन, फिर श्री कृष्ण संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो, अर्थात क्या करो? क्लीन करो, क्लीनलीनेस। संसार के क्लीनलीनेस का सबसे सुपर फॉर्मूला इस श्लोक में। आप वैसे तो कितना भी स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई बोलो, कितना भी बोलो, लेकिन चित्त यदि स्वच्छ नहीं है तो सुंदर नहीं होगी मुंबई। पूरा संसार शुद्ध नहीं हो सकता है, सुंदर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी क्लीनलीनेस प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस इज चेतो दर्पण मार्जन। चित्त को स्वच्छ करना। चित्त को स्वच्छ इस प्रकार से अर्चन विधि से हो सकता है, पंचरात्रिक विधि से हो सकता है। सो अब हम संक्षेप में दूसरे विषय पे आते हैं कि दूसरा विषय ये है कि घर में सबके लगभग 90% भक्तों की यहाँ डीटी है, तो हाउ टू डू डीटी वर्शिप डेली। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ इट इज फॉर
Home worship. Please underline. Do not try to compare home worship with temple worship. Please. This is genuine request. Yes. Don't try to do that. So क्या करना चाहिए? सबसे पहले सबने बैठ के पूरे परिवार में डीटी वर्शिप की इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि हमारे घर में डीटी की वर्शिप कैसे करेंगे। घर में पहले डिफाइन कर कि हमारे घर में इस प्रकार से डीटी वर्शिप होगी। किस प्रकार से होगी? डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू पंचरात्रिक। पंचरात्रिक मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। फर्स्ट डिफाइन। यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न है, संशय है, डिफिकल्टी है, तो पूजा के विषय में, डीटी वर्शिप के विषय में, तो उसको बहुत समय तक हृदय में संजोए मत रखें। उस संकोच को, उस प्रॉब्लम को, उस डिफिकल्टी को शेयर करें और उसका तुरंत समाधान ढूंढें। बहुत लंबे समय तक ऐसी सिचुएशन में मत रहें, न रहें। ठीक है? सो हम आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो फिर से एक बार बताता हूँ, गृहस्थों के घर में अर्चन विधि की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये स्थिति काल परत्वे, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, जो भी हम आज चर्चा करेंगे वो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस विद इन द पैरामीटर ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम चेंज कर सकते हैं, बट विद इन द पैरामीटर ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये नियम टेम्पल वर्शिप को नहीं। सो अगेन दिस इज फॉर होम वर्शिप। अब कदापि मैं जो आज बोल रहा हूँ इसको श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर का ऑफिशियल स्टेटमेंट न समझें। ये हमारे गृहस्थों के सोलियत से, मैंने 10 भक्तों से मिलके यहाँ से वहाँ से सब लेकर के हमारे ग्रुप को ध्यान में रखकर हमको क्या, कौन सा डाइजेशन पावर कितना है, क्या डाइजेस्ट होता है, ये सब समझ के एक सुपर कैप्सूल बनाएंगे। सो यदि कुछ बोला जाए तो तुरंत उसको मंदिर से कंपेयर न करें। ट्राई टू जस्ट अप्लाई फॉर आवरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब दूसरा डिस्क्लेमर, प्रत्येक के घर में डीटी होना ये अनिवार्य है, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं है। सो कोई नहीं रख सकता है, कोई बात नहीं, तो कभी ना कभी रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा अरे ड्यूटी वर्शिप नहीं हो रही आज ले लो, नहीं, लेकिन कभी ना कभी होनी चाहिए, है ना। प्राय दीक्षित भक्त जो है उनके घर पे कम से कम गौर निताई या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी होनी चाहिए। और जो दीक्षा के लिए इंस्पायरिंग है, जो अपने आप को फॉलोअर ऑफ इस्कॉन कहते हैं। इस्कॉन के 2 टाइप के लोग, एक टाइप के होते हैं फॉलोअर, 3 टाइप के। एक टाइप के होते हैं फॉलोअर, दूसरे टाइप फॉलोअर यानी जो क्या कहते हैं, तो शिष्य होते हैं या परंपरा को जुड़े हुए होते हैं, एक तो होते हैं। दूसरे होते हैं प्रशंसक, दे अप्रिशिएट इस्कॉन, दे सेड इस्कॉन इज वेरी गुड, बस दे अप्रिशिएट, अरे क्या इस्कॉन है, यहाँ है अमेरिका में, कलकत्ता में, इधर बहुत बढ़िया है, आप तो बहुत अच्छा फूड फॉर रहे हैं, दे अप्रिशिएट। सो इस्कॉन के दूसरे होते हैं प्रशंसक, और तीसरे इन दोनों में से कुछ भी नहीं होते, दे आर जस्ट डोनर। जिस बोले आए क्या धोती कुर्ता वाले फिर डोनेशन लेके जाओ। सो 3 टाइप्स ऑफ डिवोटीज,
हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी बात ध्यान में रखें कि हम वी आर फॉलोअर ऑफ श्रील प्रभुपाद, वी आर फॉलोअर ऑफ वैष्णव सिद्धांत, वी आर फॉलोअर ऑफ ISKCON, राइट? We are the member of society. We are the part of society, right? We are the part of family. So this is for ourselves. Don't try to preach this to. कोई डोनर आएगा कल, उसको बोलेंगे पंचरात्रि विधि का पालन नहीं करते, रेगुलेटरी प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते, आपका डोनेशन नहीं चाहिए, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, because he is on different level. He is on different level. Don't try to apply this thing everywhere. So time, place and circumstances. ठीक है? So अब विग्रह होना चाहिए, नहीं होते हैं तो आने का संभावना बढ़ानी चाहिए. So कभी ऐसा न सोचे, जिनके घर पे श्री विग्रह है, तो कभी ऐसा न सोचे कि जिनके घर पे श्री विग्रह नहीं है वो हमसे कनिष्ठ है. ऐसा कदापि न सोचे, वो अपराध है. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक है? ये बेसिक बात पहले बता रहा हूँ. सो अब कई बार हम ये देखते हैं कि कोई भक्त बहुत सिंसियरली प्रयास करते हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने, परंतु वो कर नहीं पाते. तो बाकी सारे भक्तों ने ऐसे भक्त को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, केयर करनी चाहिए. ये बाकी सारे भक्तों ने करना चाहिए. और उस भक्त ने क्या करना चाहिए? उस भक्त ने समर्पित भाव से शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को बताना चाहिए और संकल्प करते रहना चाहिए कि मैं इन सारी कमजोरियों से एक दिन मुक्त हो जाऊं और मैं नियमों का पालन करूंगा. सो घर में जो हमारे अर्च्य विग्रह होते हैं, वो अर्च्य विग्रह का सेवा का जो स्टैंडर्ड होता है, वो अर्च्य विग्रह सेवा का स्टैंडर्ड इज वेरी मच इंडिविजुअलिस्टिक, बहुत ही इंडिविजुअल होता है. कभी भी उसमें स्पर्धा न करें, है ना? अरे मेरे विग्रह की पगड़ी अच्छी, तुम्हारे विग्रह की तो पगड़ी खराब, मेरे विग्रह का तो कुर्ता अच्छा. सो प्लीज कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. नो कंपैरिजन. विग्रह के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन नहीं होना. छोटे विग्रह, बड़े विग्रह, धातु के विग्रह, अमुक के विग्रह, तमुक के विग्रह. प्रहलाद महाराज ने सारे मटेरियल में भगवान को देखा. उनको पूछा ये पिलर है, इसमें है क्या भगवान? उन्होंने देखा ये तो सीमेंट का पिलर है. ऐसा नहीं सोचा उन्होंने. उन्होंने क्या देखा? ये मटेरियल में भगवान है, मटेरियल है इसमें भगवान है, तो भगवान को आना पड़ा उसमें. अब हम गड़बड़ ना करें. कौन सी गड़बड़? अच्छा, लकड़ी की है क्या? तांबे की है क्या? अष्ट धातु की है क्या? पंच धातु की है क्या? तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान में मटेरियल रूप में. प्रहलाद महाराज ने क्या किया? मटेरियल रूप में भगवान में. हम क्या कर रहे हैं? भगवान में. ये बहुत ही अपराध है. कभी भी कहीं दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा होती है, बहुत बढ़िया मूर्ति है, धातु की है, लगता है, तो आपने दर्शन ही नहीं किया. आपको उसमें भगवान दिखे ही नहीं, आपको तो धातु ही दिखा, है कि नहीं? सो दैट इज अपराध. सो देयर शुड बी नो कंपैरिजन. और किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. नॉट ओनली अबाउट डीटीज बट ऑल्टर, कपड़े, श्रृंगार, फूल, अगरबत्ती. ये भी होता है, हमारी अगरबत्ती आपसे बहुत ज़्यादा सुगंधित, ये भी नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी डेंजरस. किसी के भी घर की किसी के भी घर के डिटीज के या उनके अर्चन सेवा के ऊपर किसी भी प्रकार की निंदा नहीं करनी चाहिए. दैट इज वेरी बैड. जो है हमारे पास, जो दूसरों के पास है, सब समाधानी रहे, संतुष्ट रहे. देन हमारे घर में कैसी पूजा होती है,
हमारे घर में जो पूजा होती है और जो डीटी डिपार्टमेंट में, मंदिर के डीटी डिपार्टमेंट में जो भक्त पूजा करते हैं, उनको पूछना कि आप मंदिर में कैसी पूजा करते हैं, हमारे घर पे आइए, हमारे घर पे भी एक बार वैसी पूजा करा के दिखाइए, हमको भी वो पूजा बताइए, हम भी वो करेंगे। जैसा कि मंदिर में हमारा ठेका ले रखा है कि भाई आपने मूर्ति लाया है क्या, ठीक है, हम अपना एग्रीमेंट साइन है कि आपका सब हम देख लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, कदापि इस प्रकार का भाव न रखें। वो आते हैं तो ठीक है, हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए, वो समझाते हैं तो ठीक है, हमारा आग्रह नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कई बार हमारे जो नित्य साधना है, जैसे कि जब कई बार भक्त ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि हमको डीटी वर्शिप करनी पड़ती है इसलिए कभी कभी जप नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मूर्ति पूजन ये कभी भी अपनी नित्य साधना को अवॉइड करने का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। नित्य साधना जो है वो होनी चाहिए। अब भगवान के पूजन में नियमाग्रह नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। नियम आग्रह और नियम अग्रह की चर्चा हमने एक बार की थी, किसी को याद है? अभी की थी, किसने की थी बताइए? हाँ, अभी की थी, है ना। नियम अग्रह और नियम आग्रह, नियम आग्रह और नियम अग्रह। नियम आग्रह किसको कहते हैं? त्वरित लाभ, तुरंत लाभ मिलने के लिए जो आध्यात्मिक कार्य किया जाता है उसको बताते हैं नियम आग्रह। भाई अभी मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी को 11 नारियल चढ़ाओ, बुधवार को फायदा हो जाएगा। ये नियमाग्रह है। वो नारियल चढ़ाने का नियम हम पालन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा? त्वरित, तुरंत भौतिक लाभ मिले, उसकी मटेरियल बेनिफिट तुरंत, वो भी तुरंत। और नियम आग्रह अर्थात आध्यात्मिक विकास जिन शास्त्रों के नियम से होता है उन नियमों की उपेक्षा करना, उन नियमों की उपेक्षा करना। आध्यात्मिक विकास जिससे होता है ऐसे नियमों को टालना, निग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना, उन नियमों को पालन नहीं करना। कभी भी मूर्ति पूजा के कारण दूसरे आध्यात्मिक नियमों की उपेक्षा न करें, है ना। कई बार कोई मूर्ति पूजा हो रही है घर में, इसलिए जप ही नहीं किया। मूर्ति पूजा हुई है घर में, ऐसा पूजा का सब ऐसा था वैसा था, इसलिए आज साधु संग ही नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नियम आग्रह हो जाएगा, इट्स अ ऑफेंस। सो इस प्रकार से नियम के लिए, नियम फॉलो करने के लिए उत्साह होना चाहिए और उत्साह से वो करना चाहिए। नहीं, देखिए जो मुख्य नियम है, जो जैसे तप बोला है, तप में हमारा आता है जप। तो जब किसी भी इस पे मूर्ति विग्रह सेवा के कारण कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, उन्होंने एक बार प्रभुपाद जी की सेवा में दिन भर लगे हुए थे, मैं नाम लिख लिया, याद नहीं। सो वो दिन भर प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए थे। एक दिन उन्होंने एक भक्त को कहा, अपने गुरु बंधु को कहा कि मैं सुबह से जप में एंगेज था, इसलिए सुबह से मैं सेवा में एंगेज था, इसलिए मैं जप नहीं कर पाया।
दूसरे दिन जब मंगल आरती होने लगी थी, तब मंगल आरती में प्रभुपाद जी ने उनको पूछा हाउ इज योर चैंटिंग। प्रभुपाद जी ने दूसरे दिन पूछ लिया, जबकि वो प्रभुपाद जी से बात नहीं हुई थी। दूसरे दिन प्रभुपाद जी हाउ इज योर चैंटिंग। सो फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, सो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसका वचन दिया हुआ। सो और किसी के पर्सनल इश्यूज है डीटी वर्शिप में, पर्सनल इश्यूज है और उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बड़ा टेंशन हो रहा है, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, तो विदाउट डिले वो हमसे आके बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मीन्स नो स्ट्रेस and stress means no bhakti. So if you have any stress due to any devotional service, तो वो हमसे तुरंत बात करें, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल सिचुएशन हो सकती है, उसको इंडिविजुअली हैंडल करना चाहिए। सो देन जैसा कि अभी हमने देखा, श्री मूर्ति पूजन जो है वो हमको याद दिलाता है कि भगवान परम भोक्ता है और मैं उनके दासों के दासों के दासों का दास हूं। उठते से मुझे घर में भगवान दिख गए, मुझे क्या याद आता है, मैं बॉसों के बॉसों का बॉस नहीं हूँ, ये मैं दासों के दासों का दास हूँ। विग्रह घर में होते से ये स्मरण होना चाहिए, अपने आप को अतिशय निम्न स्तर पे ले जाना चाहिए, मैं कुछ नहीं, सब कुछ भगवान है। सो दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि जिन घर भक्तों के यहाँ पे विग्रह है, उनके घर में जो बच्चे हैं, वो बच्चों को बहुत बड़ा लाभ होता है इससे। बच्चों को कुछ नियम, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पता हो जाता है, भाई भोग दिखाना चाहिए, फिर खाना चाहिए, भोग कैसे दिखाना चाहिए, भगवान हमारे बॉस है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, समर्पण का भाव रहना चाहिए। इस प्रकार से वो एक लाभ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाभ ये है कि हमारे अनकंट्रोल्ड डिजायर्स जो होती है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्च विग्रह का लाभ होता है। अर्च विग्रह के पास हम यदि थोड़ी देर भी बैठते हैं तो जो बहुत सारी डिजायर्स है वो कंट्रोल हो जाती है। अब कुछ बातें हैं जो हम संक्षेप में बताएंगे, जो आप प्राय जानते हैं, जैसे कि अर्च विग्रह को उठाना, जगाना। अर्च विग्रह को कैसे जगाया जाए? तो सबसे पहले जब हम उठते, ब्रह्म मुहूर्त पे जब हम उठते हैं, सुबह जब हम उठते हैं, तो सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। यदि कोई बहुत हाई टेम्परेचर से जूझ रहा है तो मेरी केवल इतनी बात याद मत रखना कि प्रभु जी ने बोला है कि सुबह उठ के स्नान करना। तो अगेन आई एम सेइंग, अपनी शारीरिक मर्यादाओं को पहले समझो। वेरी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फिजिकल लिमिटेशंस फर्स्ट, एंड अकॉर्डिंगली हम वो सेवा कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड क्या है? जल्दी सुबह उठे और स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वैष्णव पोशाक परिधान करें, तिलक लगाए, और फिर एक शुद्ध आसन जो केवल जप के लिए होता है, जो प्रसाद सेवन के लिए जो आसन होता है उस पे न बैठे। पूजा का और प्रसाद का दो डिफरेंट भिन्न भिन्न आसन रखे। जो प्रसाद के लिए यूज होता है उस पे जप या पूजा न करें। सो वो आसन पे बैठकर सबसे पहले आचमन करें। आचमन करते आता है सबको? आचमन कैसा करते हैं? हाँ? कैसा करते हैं? ओम के हाँ? पानी पानी लो, 3 बार हाथ धो, 3 बार पी लो, ऐसा? पानी को पहले शुद्ध करते हैं। गंगे वो एक मंत्र होता है, वो मंत्र से ये कहा जाता है
कि सारे तीर्थों को आमंत्रित किया जाता है वो आचमन पाठ में। सारे तीर्थों को कहा जाता है कि कृपया आप सब आइए, गंगे जमुना चैव सरस्वती गंगा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसे उसकी भी पहले एक मंत्र होता है, पहले वो शुद्ध करना होता है ना, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावतां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वाय अत्यन्तो शुचि, है ना, पहले ये बोलना है, फिर सारे तीर्थों को आमंत्रित करना है, फिर आचमन करना है, फिर जो वस्तु जो भगवान की सेवा में ले रहे हैं उनको शुद्ध करना है, उस जल से वो जल छलकना है। क्लियर? बहुत बड़ा डीटी वर्शिप का क्लास हम आज नहीं ले पाएंगे, आगे हमको अभिषेक भी करना है, तो ये सिंपल है। ये जो हम आज जो बोल रहे हैं ना, दैट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ड्यूटी वर्शिप। मतलब यदि आप मुझे पूछे कि प्रभु जी इससे नीचे क्या है, तो कुछ नहीं शॉर्टकट है हाँ? इसका भी अब आप इसका कुछ नहीं है, मतलब सबसे नीचे का मिनिमम 16 राउंड मिनिमम लेवल है ये, मिनिमम लेवल है, एकदम लिस्ट जो कहते हैं वो लेवल में बता रहा हूँ। सो फिर आचमन होने के पश्चात गुरु प्रणाम मंत्र करना चाहिए, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके उनको कहना चाहिए कि हे गुरुदेव, मुझे कृपया सेवा करने की परमिशन दो, प्लीज, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू सर्व, बट बाय ब्लेसिंग्स, बाय योर ब्लेसिंग्स, मेरे पास वो सेवा करने का कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ योग्यता आएगी। सो हे गुरुदेव, प्लीज ब्लेस मी, मुझे कृपा करो, आशीर्वाद दो। गुरुदेव को प्रार्थना करनी चाहिए। अब गुरुदेव का जो दीक्षा मंत्र है, अपने दीक्षा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गुरुदेव से आशीर्वाद मांगना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए और भगवान के सामने खड़े होकर लेफ्ट हैंड में घंटी लेके घंटी वादन, घंटी बजानी चाहिए और उत्साह से वो भगवान का जय जयकार करना चाहिए, है ना। सो जय जयकार अपनी अपनी पद्धति से कर सकते हैं। गौर निताई है तो गौर निताई का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जय जयकार करना चाहिए। और उसके पश्चात भगवान के सामने एक दिया जलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिया जलाना चाहिए। जो ऑल्टर होता है वहाँ पे दिया लगाना चाहिए। अब दिया लगाने का एक और क्या कहते हैं कंडीशन, यदि आप दोनों पति पत्नी ऑफिस में जा रहे हैं और ऑफिस जाने का टाइम है और आप दिया लगा के चले गए, तो वो भी एक प्रकार का ऑफेंस है। जब हम भगवान के लिए दिया लगाते हैं तो हमको अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में कहा गया है कि अंधकार, और हम भगवान के सामने प्रकाशित, भगवान का जो प्रकाश है, कृपामयी प्रकाश वहाँ पे प्रज्वलित किया और हम जा रहे हैं ऑफिस, तो दिया उतनी देर तक चले जितनी देर तक आप वहाँ पे हैं। आपके अब्सेंस में प्राय ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई बहुत आध्यात्मिक नियम नहीं है, परंतु इट्स अ कॉमन सेंस, है ना। सो दिए में उतना ही घी डालिए कि जितनी देर तक आप उनको अटेंड कर सकते। यदि आप घर में ही है, कोई ना कोई घर में ही है, कोई है व्यक्ति घर में, तो आप पूरा समय दिया लगा सकते हैं। सो फिर सबसे पहले भगवान को जगाने का नियम, सबसे पहले दो प्रकार से नियम है, एक जगाने का, एक सुलाने का। तो जब हम जगाते हैं तो जगाते वक्त हमें गुरुदेव से शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले गुरुदेव को प्रार्थना करना चाहिए, और वो प्रार्थना एकदम सिंपल प्रार्थना है। वैसे बहुत बड़े बड़े मंत्र है, बट हम उसको एकदम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः। क्या कह सकते हैं? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रभुपाद जी के लिए बोल सकते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्री परम गुरुवे नमः। इतना ही बोल सकते हैं, है ना। अब उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु को, अर्चे विग्रह जो है नित्यानंद प्रभु को जगाइए, उठाइए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री नित्यानंदाय नमः।
फिर चैतन्य महाप्रभु को जगाए, उत्तिष्ठ श्री गौराय नमः। फिर इसको जगाएंगे सीक्वेंस में जगन्नाथ जगन्नाथ जी कौन सी सीक्वेंस से जा रहे हैं? नीचे से। आपके पास यदि 5 विग्रह है तो आप क्या कर रहे हैं? समझो गौर निताई है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो आपने शुरुआत किया है गुरु महाराज से, गुरु महाराज जी को उठाया, फिर गोपाल जी को उठाया, फिर नित्यानंद प्रभु को उठाया, फिर गौरांग महाप्रभु को उठाया, फिर सुभद्रा जी को उठाया, फिर बलदेव जी को जगाया, तो फिर जगन्नाथ। कृष्ण है तो अब हमारे पंचरात्रिक परंपरा के अनुसार, पंचरात्रिक विधि के अनुसार कृष्ण तत्व फिर उठाएंगे। अब हमारे शास्त्र में लड्डू गोपाल का वर्णन नहीं है, बट लड्डू गोपाल को आप कृष्ण समझ के, कृष्ण तत्व समझ के उनको राधा कृष्ण को लास्ट में उठाते हैं। राधा कृष्ण को लास्ट में उठाते। तो पहले राधा जी, फिर भगवान श्री कृष्ण। ये हो गया जगाने का। सुलाने का उल्टा है। बलदेव जी और जगन्नाथ, पहले बलदेव जी फिर जगन्नाथ। तो जी कर्टन खोलने के बाद नेचुरली पहले जैसे ही हम गए हैं ताली बजाएंगे, कर्तन खोलेंगे, पहले तो आचमन करेंगे, गुरु महाराज को प्रार्थना करेंगे, परम गुरु प्रभुपाद जी को प्रार्थना करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, उनसे योग्यता पाएंगे, फिर कर्तन खोलेंगे। पहला जो अभी बोला मैंने पहले करेंगे, फिर कर्तन खोलेंगे, फिर ये मंत्र बोलेंगे, है ना? सीक्वेंस ऐसा होगा, समझ गए ना? कर्टन खोलने से पहले सारा नहीं, कर्टन खोलने से पहले कैसे? कर्टन खोलने से पहले हम गुरुदेव और परम गुरुदेव से आपकी कृपा से खोल पाऊंगा कर्टन, नहीं तो कर्टन भी खोल पाने की मेरी ताकत नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है कर्टन खोलने की भी। आप मुझे योग्य बने तब वो बनाएंगे, हाँ कृपा है तब वो कर्टन खुलेगा, है ना? पहले उनको प्रार्थना करनी, उनको जगाना भी नहीं, केवल प्रार्थना करनी, फिर उनको जगाना है ना? दीक्षा मंत्र बोल के पहले हम प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी प्रणति बोल के प्रार्थना करते हैं, फिर उनको जगाना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? सो उनको ध्यान करें कि आपने जो मंत्रोच्चारण किया है वो मंत्रोच्चारण से क्या हुआ है कि भगवान साक्षात जागृत हो गए, उठ के खड़े हो गए। क्या हो गए? भगवान उठ गए। ऐसा भाव रखिए, आपने प्रार्थना की, गुरु परंपरा की कृपा हुई और कृपा से, वो प्रार्थना से भगवान उठ के खड़े हो गए। ये भाव रखिए, जो बोल रहे हैं वो अनुभव करिए। उत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः, ध्यान करेगी गुरु महाराज, है ना? प्रत्येक जिनको आप कह रहे हैं वो उठे। अब गुरु महाराज उठे, परम गुरु उठे हैं, तो अब महागुरु जो है, गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु, वो भी उठ गए। अब नित्यानंद प्रभु उठे हैं, तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु उठे इसलिए गौरांग प्रभु उठेंगे। अब क्योंकि गुरु महाराज उठ गए हैं, उनके कारण प्रभुपाद जी उठ गए, उनके कारण नित्यानंद प्रभु, उनके कारण गौरांग महाप्रभु, तो अब भगवान को तो उठना पड़ेगा, भगवान भी उठेंगे। और किसी को नहीं उठा, डायरेक्ट भगवान को उठाएंगे, उठेंगे ही नहीं। आप कितना भी बोलो उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दिन रात बोलो नहीं उठेंगे, क्योंकि हमने अब पहले तक तक योग्यता नहीं पाई है। सो योग्यता पाई, और इस प्रकार से जगन्नाथ जी का, जब जगन्नाथ जी को उठाने के बाद सुदर्शन जी को भी उठाएंगे, ध्यान रखिए। सुदर्शन श्री राधा जी एंड श्री राधा रानी एंड श्री कृष्ण, ऐसा ये सीक्वेंस है। फिर रात को सुलाते वक्त पहले भगवान को सुलाना है, यही सेम सीक्वेंस उल्टा है। सुदर्शन जी को जगन्नाथ जी के बाद में, हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो पैरेलल है, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है अपने शस्त्र को लेकर सोते हैं, लेकर सोते साथ में हैं। वो वचन दिए हैं कि तुम मेरे पास नहीं खड़े हो। सो सुदर्शन जी को जगन्नाथ जी के बाद में उठाते सीक्वेंस में। बहुत सारे उसके कारण हैं। पहला कारण है कि
जगन्नाथ जी ने वचन दिया है तो मेरे अलग नहीं होगे, मेरे पास ही रहोगे, जैसे कि जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो सुदर्शन जी को आप यदि अलग रखते हो तो इट इज ऑफ नो यूज। सो इसलिए वो जगन्नाथ जी और वो अटैच है। अब वो दोनों को साथ में तो बोल नहीं सकते, पैरेलल तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो कहा गया है कि आप पहले जगन्नाथ जी को उठाइए फिर सुदर्शन जी को उठाइए। और सुदर्शन जी कृष्ण के भी शस्त्र है, कृष्ण के भी पास रहते हैं, जगन्नाथ जी के भी पास रहते हैं, कृष्ण के भी पास रहते हैं, तो इट्स अ हायर कृष्ण करते हैं। सो ये हो गया। देन हाँ, रात को सुलाते वक्त उलट प्रक्रिया करिए। कैसे? ऊपर से नीचे, रिवर्स। मैं वो एक्सप्लेन नहीं करता, उस समय करें तो वो करिए। और सुलाने के पहले सारे के सारे आभूषण निकाल लीजिए, बाल वगैरह हो तो सब निकाल के रखिए, आभूषण निकाल के रखिए। वस्त्र गृहस्थों को रोज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो अंग वस्त्र होते हैं, है ना, फेटा होता है या टोपी या मुकुट होता है, श्रृंगार के जो आभूषण होते हैं उतने ही निकालिए। और दूसरे दिन जब रात को निकालना है और जब जगाते हैं तब उनको पहनाना है। ये सिंपल बातें तो आपको सब पता ही है। मंत्रों की मैं बात करूँगा केवल। सो ये ध्यान में रखिए कि रात को जब भी हम भगवान के आभूषण वगैरह सब निकालते हैं, उसके बाद ऑल्टर को साफ करते हैं। वहाँ पे एक भी फूल की पंखुड़ी, फूल की पत्ती या किसी प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं रहनी चाहिए, साफ करना चाहिए। और उस समय पानी ऑफर, वहाँ पे भगवान के पानी चेंज कर लेना चाहिए। जो पानी का ग्लास होता है, पानी का ग्लास उस समय चेंज करके रख देना चाहिए। सुलाने के टाइम। हाँ, सुलाने के टाइम। सुलाने के टाइम, सुलाने के पहले आप वो पहले कर लीजिए, फिर सुला दीजिए। सुलाने के बाद भगवान को डिस्टर्ब मत करिए, सुलाने के पहले ही पानी चेंज करिए, फिर सुलाइए। पहले ही। और उसके बाद दोपहर में भी जब सुलाते हैं, दोपहर में भगवान को सुलाते हैं, तो दोपहर में सुलाने के पहले भी आप पानी चेंज कर सकते हैं। जो भी ग्लास में पानी होता है वो पानी चेंज कर सकते हैं। और जब उठाते हैं तो एकदम आचमनीयम जो कहते हैं ना, एकदम आचमनीयम ये बोलना चाहिए। उस समय भगवान को उठाने के पश्चात भगवान को वो लवंग का पानी, जैसे भगवान ब्रश करते हैं सुबह उठने से, तो लवंग का जल होता है, वो लवंग का जल वहाँ पे रखना चाहिए। कोई लोग स्टिक भी रखते हैं, स्टिक नहीं है संभव तो कम से कम लवंग का जल, जिससे भगवान का पेस्ट है वो टूथपेस्ट। तो इस प्रकार से वो होना चाहिए। और ऑल्टर हमेशा साफ रखना चाहिए। फूल है तो पड़ा है ऐसा नहीं होना चाहिए। फूल ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फूल भी नहीं चाहिए भगवान को। जब भगवान सोते हैं भगवान को वो क्लीन चाहिए। सो भगवान के सामने भोग अर्पण करते वक्त कैसा करना चाहिए ये तो आपको सब पता है, ये उसकी चर्चा हम डिटेल में नहीं करेंगे। सब भोग आते वक्त उसमें जल डालना चाहिए, तुलसी पत्र डालना चाहिए और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए ये सब उसमें डालना चाहिए। उसके पश्चात भोग के मंत्र आपको पता है सब? जल जो लेते हैं, हाँ, तो जो जल लेते हैं, बदली करते हैं, वो अपने पीने वाले पानी में रख सकते हैं या फिर उसको पीने वाले पानी में जब डालते हैं आप तो फिर वो पानी से कुकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप भगवान को अर्पण करेंगे भोग लगा के। तो वो पानी पीने वाली में रखी है, लेकिन वो पानी पी लीजिए। यदि आप उसको पीने के मटके में डालते हैं और फिर शाम को आप फिर से ऑफर करते हैं तो वो ठीक नहीं है। सेकंड टाइम ऑफरिंग नहीं चलेगा। जो पानी आप निकालेंगे वो दूसरे एक जग में रखिए, वो तुरंत पी लीजिए। पी सकते हैं। हाँ, पीने के लिए वो या फिर तुलसी में रखते हैं। नहीं, पी लीजिए उसको। नहीं है उस टाइम पंचाब तुलसी में डाल देते हैं वो ठीक है, लेकिन पी लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम? पीना चाहिए। तुलसी में क्यों डालते हैं? तुलसी में नहीं डालना चाहिए। वो जो भगवान को ऑफर करते हैं वो पीने के लिए, तुलसी में डालने के लिए प्रसाद है। हाँ, जब अब प्रसाद जब पाते हैं तो वो भी तो बहुत बड़ा प्रसाद है। वो तो भगवान कितनी बार पियोगे, रात को 2-4 बार उठे होगे, 2-4 बार पी रहे होगे, तो महा है वो प्रसाद। तो एक ही बार खाते हो फिर हम लोग ले लेते हैं। तो जल तो पता नहीं कितनी बार पिए होगे। सो इट्स महा नंबर ऑफ टाइम महा, है ना। सो इस प्रकार से
और अब आपको मंत्र पता है, मंत्र की चर्चा नहीं करेंगे। 10 मिनट कम से कम 10 मिनट्स मिनिमम भगवान को समय दें। आप कितने टाइम खाते हैं आप लोग? आप प्रसाद लेते तो कितनी देर खाते हैं? भगवान को कितना देते हैं? 3 मिनट 30 मिनट। लेकिन वो रिलीज करने को टाइम लगता है ना। भगवान देखकर खाते टाइम नहीं लगता है, लेकिन भगवान को बहुत ही अच्छा लगा तो देखते ही रहते वो, देखते ही रहते, देख रात में उठा लिए। कोई चीज अच्छी लगी भगवान को तो आँख से खाते हैं, लेकिन फिर देखते ही रहते, बहुत बढ़िया है। किसी दिन बड़े भावपूर्ण भक्ति से आपने ऑफर किया हो, उस दिन तो भोग भगवान देखते ही रहते। भाव बहुत था बनाते वक्त, उठाते वक्त बनाते वक्त बहुत भाव था, उठाते वक्त बिल्कुल भाव नहीं था। तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती है, बट वैसा नहीं होना। हाँ, एक अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, उसकी आगे की चर्चा फिर कोई दूसरे क्लास में करें, क्योंकि अभिषेक है। क्योंकि कुछ 5-10 मिनट आपका कुछ प्रश्न लेते हैं उसी, क्योंकि आपकी जो डिफिकल्टी है ना, इसको हम नेक्स्ट टाइम कभी और फिर से इस विषय को कंटिन्यू करेंगे। बट आपको प्रिंसिपल क्या है वो समझ में आएगा। प्रभुपाद जी कैसे बोलते हैं इन सब नियमों को, ये भी आपने समझा होगा। तो प्राय भोग के बारे में ये देखा गया है, बाय मिस्टेक होता है कई बार। ये क्या होता है कि जैसे आपके घर में कोई आए, उधर आपने भोग भी लगा दिया और कोई आए भी, तुरंत वो भोग उधर रखा हुआ है, वो उसको आके आपने दूसरा उधर भगवान का भी हुआ ही नहीं, दूसरों को सर्व कर दिया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और उसमें एक प्रश्न होता है, मान लो हमारे घर में दिन में 10-12 बार कोई ना कोई आते रहता है, 15 बार आता है, आता है, तो या फिर हमको ही 15-16 बार खाने की आदत है ऐसा हो सकता है। तो अब शास्त्र तो कहता है कि ओनली प्रसाद ही खाना चाहिए, है ना। शास्त्र क्या कहते हैं? ओनली प्रसाद पाना चाहिए। तो हम अब खाने की तो आदत है, अब क्या करेंगे? आपको हमको भूख लगी, तुरंत पर्दा खोला, भगवान को भोग ऑफर किया, मंत्र उच्चार किया, पर्दा लगा, 5 मिनट रुके, फिर ले लिया, खा लिया। फिर आधे घंटे बाद फिर भूख लगा, फिर ऑफर किया, फिर खा लिया, फिर लगा, फिर लगा। तो क्या है सही? भगवान की आदत। अरे भैया भूख लग गई है, हमको तो आदत है ना खाने की। भगवान की आदत करा मुझे। भी वो हम हमारा कार्यक्रम बिगाड़ देंगे उनकी आदत बिगाड़ेंगे तो क्या करेंगे? कॉमन हम खा रहे हैं तो एक ही साथ उसको भोग लगा दो, तबियत में लगता है। इसके बहुत सारे ऑप्शंस है, कर सकते हैं। भगवान को 6 बार ही आप दिखाइए, इससे ज्यादा मत दिखाइए। या जो भी आप दिखाते हैं, आपकी जो पैटर्न बना हुआ होगा भगवान का सेवा करने का, है ना, समय के अनुसार वो फिक्स करिए, उसके अनुसार भोग लगाइए। आपको भोग लगी तो भगवान को जबरदस्ती खिलाओ, उनको अजीर्ण हो रहा है आप पूरे खाओ, बीमार पड़ जाते फिर भगवान भी। तो हाँ, नहीं, कोई गेस्ट भी लाते, कुछ लाते बोलते दिखाओ भगवान को, ये करो, वो नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रोज भगवान को सुबह जो उठते हैं, भोग लगाते हैं उनके टाइम पे, उस समय पहला जो फर्स्ट भोग लगाते हैं, उस समय एक अच्छे से एक प्लेट में 15-20 तुलसी पत्र, 25 तुलसी पत्र ऑफर करना चाहिए भगवान के चरण, और फिर उसको प्रसादी के रूप में ले लेना चाहिए, और वो दिन भर घर में रखना चाहिए। और कोई आता है तो उसमें वो तुलसी पत्र डाल के उनको दे दो, या कोई बोलता है हमारा ये लगाओ प्रसाद दो, तो उनके उसमें तुलसी पत्र डाल के दो। भगवान को बार बार डिस्टर्ब मत करो, है ना। ये एक नियम आप कर सकते हैं। हाँ ऐसा है। और कोई प्रश्न है आपका? प्रभु जी, ऐसा तो कुछ नियम है कि जब हम घर में डिटीज भगवान लेके आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप पहले किसको लाना चाहिए, किसको लाना चाहिए, किसको लाना चाहिए,
अब वो आ तो जाते हैं अपने हिसाब से ही, लेकिन नियम तो है नियम ऐसा नहीं है, बट ऐसा होता है कि पहले हमको गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु परंपरा की कृपा होनी चाहिए, फिर आएंगे गौर निताई। वो हम गौर निताई आगे वो, क्योंकि वो पतित पावन है, क्योंकि हम भी नए नए हैं, हमको पता नहीं, हम कुछ गलतियाँ करेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो कलयुग के पतित पावन अवतार तो गौर निताई हमारी गलतियों को वो माफ कर देंगे, हमारे मिस्टेक्स को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर गौर निताई आ गए, उनका हमको प्रैक्टिस हो गई, फिर वो गौर निताई बोलेंगे ना वो जगन्नाथ जी को लेके आएंगे, फिर जगन्नाथ जी आ जाएंगे या राधा कृष्ण आ जाएंगे या जो भी, फिर ऐसे आ जाएंगे। सो ये एक जनरल ट्रेंड है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं, भगवान के ऊपर कोई भी नियम। अब जगन्नाथ जी आना चाहे किसी घर में, आ गए तो क्या करेंगे, कोई आए बुला रहे प्रभु जी आप ये लेके चलिए, आ गए जगन्नाथ जी, उनके ऊपर कोई नियम नहीं। लेकिन हमने फिर उसको पूजा विधि को सिस्टमैटिक कराना चाहिए। यदि आ ही नहीं रहे कहीं से तो हमने लाना चाहिए, और हमने जब लाना चाहिए ऐसा होता है तो फिर गौर निताई से शुरुआत करिए या जगन्नाथ जी से शुरुआत करिए। जगन्नाथ जी की हाँ, अब ये दूसरा प्रश्न है, अशुद्ध काल जो रहता है प्रत्येक मंथ में, अशुद्ध काल में क्या फिर प्रभु जी लोगों को पूजा करनी चाहिए, क्या बच्चों की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अशुद्ध काल में प्रभु जी या बच्चे दोनों में से कोई भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान का जो रेगुलर सेवा होता है वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी तो ऐसे भी कर सकते हैं नहीं प्रभु जी तो कभी भी कर सकते हैं, ऑलवेज कर सकते हैं, इनफैक्ट महीना भर भी कर सकते हैं। प्रसाद भी प्रभु जी को ही बनाना चाहिए। प्रसाद ये सारी सेवा मतलब सब, जब सेवा अर्थात कुकिंग से लेके एवरीथिंग भगवान के लिए सब। प्रभु जी उस टाइम अगर कुकिंग का कुछ ऐसा मतलब प्रभु जी को कुकिंग करने का टाइम नहीं हुआ तो फिर ऐसा यदि प्रभु जी को कुकिंग आता नहीं है, टाइम नहीं है, संभव नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें से क्या संभव है वो करा सकते हैं, इसमें से जो संभव है वो ऑफर कर सकते हैं। दिन भर खाना वही पड़ेगा ना। और जैसा कि अभी कहा है तुलसी पत्र ऑफर करिए और बाकी प्रसाद में उसको मिक्स करिए। बाद में माता जी बनाएंगे तो उसमें वो रख के माता जी बनाएंगे तो वो तो थोड़ा ऑफर नहीं करना, लेकिन पुत्रम पुष्पम फलम द्वयम बोले वो सुबह ऑफर कर दिया तो दिन भर फिर हम खाएंगे, प्रसाद क्या लेंगे? जो तुलसी पत्र इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कम से कम खिचड़ी तो बनाते हैं, कम से कम खिचड़ी तो बनाते हैं। डर नहीं है, लेकिन पूछ ले, सबके लिए फायदा हुआ ना। सब लोग पूछ नहीं रहे थे, मैंने पूछ लिया। डर गलत है। प्रश्न एकदम सही है, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा। यस माता जी। जब घर में किसी की डेथ होती है या नवजात शिशु का जन्म होता है तभी पूजा नहीं करते हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ, जब किसी का घर में आ जाइए। जब घर में इस प्रकार से कुछ घटना घटती है, शुभ बात घटती है, तो हमको देखना चाहिए कि किसी प्रकार की मानसिक अशुद्धता न हो, क्योंकि ऐसी कुछ घटना होती है तो मन अस्थिर या अशुद्ध रहता है। अस्थिरता है ना अशुद्धता। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, ऐसे वक्त शास्त्र के अनुसार 3 दिन तो भी कम से कम, यदि जन्म होता है घर में तो 3 दिन तो भी कम से कम हरे कृष्ण स्थिति में कम से कम जन्म की स्थिति में 3 दिन तो भी शुद्धता होनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति का दो ही बातें, आइदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और डिप्रेशन, दो एक्सट्रीमिटीज है। एक एक्साइटमेंट होती है, एक
डिप्रेशन होता है। आइदर वी आर वेरी मच डिप्रेस्ड और वी आर वेरी मच एक्साइटेड, दोनों एक्सट्रीमिटीज है। और वो इतनी एक्सट्रीमिटीज है कि उसमें कृष्ण को भूल जाते हैं, अब भगवान को भूल जाते हैं। डेथ होता है तो वी आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, क्योंकि माइंड अपसेट हो जाता है। दैट इज टाइप ऑफ अशुद्धि। और किसी का जन्म होता है, बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, ये वो मन अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है। वो सिचुएशन भी अशुद्ध सिचुएशन। तो इसलिए दोनों सिचुएशन में कुछ नियम है शुद्धता। इसलिए कहा गया है कि भाई जब दुख होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो आपको 13 दिन कुछ करो ही मत, क्या, लेकिन एक बात करो, क्या, नाम स्मरण, चिंतन, चैंटिंग, वो आप कर सकते। अर्च विग्रह सेवा आप नहीं कर सकते। यस यस, ऑन बीट्स आल्सो यू कैन, बीट्स पे भी आप जंप कर सकते। यदि कोई दूसरा भी, नॉट इवन पंडित जी, कोई दूसरा भी आपके गोत्र का न हो, जिसको इतना दुख का इतना न हो, वो आगे पूजा कर सकते। उनको बुला के आप उनके भी पूजा करवा सकते, कोई भी आगे पूजा कर सकते। भोग सेवा 13 दिन रोकना सही है। भोग सेवा किसी के द्वारा अर्पण करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब उस समय भोग कैसा लगा, भगवान को भोग भी बंद, भावग्राही जब भगवान भाव लेते हैं, उस समय भोग कैसे बन जाएंगे। तो किसी की अरेंजमेंट ऐसी करनी चाहिए, कम से कम भगवान को फल का भोग लगाए, कोई और व्यक्ति भोग लगाए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि भगवान को मैक्सिमम सिस्टम करना चाहिए, क्या भगवान को ऑफरिंग हम करते हैं प्रसाद में, तो मैक्सिमम सिस्टम करना चाहिए। हाँ, 6 बार वो शास्त्र में है इसका। हाँ, जैसे पहले बच्चों का छोटे बच्चों का नियम था, कुछ भी लेके आएगा, इरेजर, पेंसिल, कोई ड्रेस, कुछ बैग, फुल डे उसका भी टाइम रखिए ना। टॉफी चॉकलेट, नहीं, उसका भी टाइम रखिए। जैसे मान लो ड्रेस लाया, आपको भगवान को ऑफर करना है, तो उनके टाइम पे ऑफर करिए, दिखाना है आपको, ये भगवान करिए आपको, तो वो उनके टाइम पे करिए। जैसे अपने मंदिर में बहुत लोग कुछ ला के देते हैं ना, कहाँ रखते हैं वो टेबल पे रखते हैं, कि जब वो खुलता है तब लिया जाता है, इसलिए किसने लाया इसलिए मंदिर में रखिएगा, ऐसा नहीं होता। सो आप ले ऑफर करिए, लेकिन उनके टाइम। यस मतलब आपका आवाज कम थोड़ा जरूर। सूतक काल चल रहा है। हाँ, सूतक काल चल रहा है। कुछ भी बर्थ या डेथ की वजह से, तो बेटियों के पास से, मतलब मेरे पिताजी के यहाँ ऐसा करते थे कि बेटियों के पास से बेटियों को नहीं लगता है, वो फिर भी 3 दिन का पालन करना है, फिर भी 3 दिन का पालन करना है। गोत्र बदल जाता है, इसलिए बोलते सगोत्री नहीं है, दूसरा गोत्र है, तो सगोत्री नहीं होने से चलता है, लेकिन वो भी 3 दिन तक, बेटी है तो 3 दिन तक करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मुझे लगता है जैसे आपने सूतक का बताया कि डिप्रेशन में हैप्पीनेस में होता है, पहले जब शायद बिल्कुल नज़दीक से रहते थे तो परिवार में बहुत ज़्यादा फर्क, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता था कि आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्थ के केस में अब कोई आपका परिवार इतना बड़ा होता जा रहा है, तो कोई बहुत दूर रहता है परिवार में, लेकिन आप मिले उससे 1 ही बार हैं, 2 बार हैं, अब परिवार में तो पता चला कि बच्चा हो गया, हाँ खुशी हो गई, ठीक है, लेकिन उसका असर नहीं आता उतना जितना पहले आता था, तो भी वो सूतक रहेगा किस तरह। इसलिए कई बार ब्लड रिलेशन में बहुत क्लोज रिलेशन है, तो ये नियमों का पालन होता है। ऐसे देखेंगे आप, तो यदि मान लो मेरा कोई गोत्र है, मेरे गोत्र में किसी का मृत्यु हुआ, तो मुझे वो सूतक पड़ता है। गोत्र इतना बड़ा होता है कि रोज कहीं ना कहीं मेरे गोत्र में कोई ना कोई जाता होगा, कोई ना कोई आता होगा, डेली हर एक के गोत्र में, प्रत्येक के गोत्र में ऐसा होता होगा, परंतु हमारे जानकारी में नहीं है, हमको पता नहीं है। वो 3 पीढ़ी का ही मानते हैं एक्चुअली। अभी ऐसा माना जाता है कि 3 पीढ़ी तक यदि कुछ होता है तो उसका सूतक मानना चाहिए, 3 पीढ़ी के पहले होता है तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन अभी तो आजकल तो एक ही पीढ़ी का कनेक्शन नहीं है, करंट पीढ़ी के। अभी मेरे ही मैं देखूं कि मेरे कजिन्स वगैरह, मुझे भी पता नहीं कहाँ है कि क्या है ना, वी डोंट नो। ऐसा होता है, इस समय बदल गया है, परंतु उसका एक विधि होता है। इसलिए कि कई बार बताया गया कि गया में जाके आप कई बार करके आना चाहिए। वो जो जानते हैं नहीं जानते हैं, सगोत्री दूसरे गोत्री, सारे गोत्र के सभी के लिए गया में जाके, इवन
कई बार तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो जाते हैं गया में इसलिए कि जो हमारे भारत के सैनिक मृत्यु होता है या जो सत्कर्मी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, अच्छे थे, वो चले गए, उनका श्राद्ध करने के लिए वो गया चले जाते हैं. They don't have to do anything with them, but still they go there. So it's all about feeling. It's all about feeling. If you don't have feeling, still एक obligation है, being मतलब हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य को सारे नियमों का पालन करना चाहिए. तो इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए और हम सबके लिए करना चाहिए. हम सगोत्री गोत्री वगैरह ये तो ठीक है, बट नियमों का पालन सबके लिए करना चाहिए. हमारा सेंटिमेंट सबके लिए होना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए. रेगुलरली होता नहीं तो गया में जाके कर लेना चाहिए. कभी कभार गया में जाना चाहिए, साल 2 4 साल 5 साल 7 साल में एक बार, और एक बार करके आना चाहिए. नहीं, सूतक के लिए तो कुछ कर भी नहीं सकते ना. सूतक के में तो कुछ पता ही नहीं है जिसके विषय में, तो आप क्या करेंगे? सूतक के इसमें जो 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ी का ही करना है और उसमें भी जिसको आप जानते हैं. अब मान लो मेरे 3 पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी के पहले कोई अभी गए हो गए, मुझे पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं. तो वासुदेवम सर्व क्या कृष्णार्पणमस्तु. इसलिए शास्त्र में फिर कहा गया है कि जो वैष्णव भक्त होते हैं उनको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना सब डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है. परंतु जहां आपको नियम पालन करना है वहां करना चाहिए. जहां फीलिंग्स नहीं है वहां कनेक्टिविटी नहीं है. कनेक्टिविटी मुझे विशेष तौर पे इसलिए था कि बच्चों के साथ भी ज़्यादा होता है. सूतक लगा बच्चे प्रश्न करेंगे क्यों कर रहे हैं हम, अच्छा इसलिए किया. हाँ, नहीं तो ये यही प्राय यही है कि जो हम जानते हैं, जिसका अनुभूति है, जिसकी बॉन्डिंग है, जहाँ कम्युनिकेशन है, जहाँ फीलिंग्स है, वहीं पे माइंड अटैच है. फीलिंग्स नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो माइंड तो स्टेबल है. माइंड तो स्टेबल है. ठीक है. यस, लास्ट क्वेश्चन. जब श्राद्ध का महीना चलता है तो उस वक्त पितरों को समझना है, तो उस वक्त हम सब भगवान की सेवा सब कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. पहले भगवान को भोग लगा के फिर पितरों को भोग लगा, प्रसाद देना चाहिए. ठीक है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय.